हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको 10 ऐसे कोर बिलीफ देने वाली हूँ जिन्हें आप अपने जीवन की सच्चाई बना लीजिए, जिन्हें अपने मन की गहराई में बसा लीजिए। आपकी ज़िंदगी अमेजिंग हो जाएगी, आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। आप हर तरीके की मेंटल प्रॉब्लम, चाहे वो एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, ऑब्सेशन हो, सब से फ्री रहेंगे और अमेजिंगली रॉकिंग वे में अपनी लाइफ को जिएंगे। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड अमेजिंग वीडियो लास्ट तक देखना है। आप क्या सीखेंगे, आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए और आप जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रेथ वर्क करें, मेडिटेशन करें और बहुत खुश रहें। आइए सीखते हैं। तो पहला बिलीफ है, द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। ये एनएलपी पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। उसमें अजम्पशंस हैं, प्रीसपोजिशंस हैं और आप इन्हें बस ऐसा मानो कि मुझे ना अपना ये बिलीफ बना लेना है, ये मुझे आज अपने अंदर गहरा उतार लेना है। तो ये कहाँ पर क्या माना गया है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसे डेप्थ में समझो। तो ये जो पहला है कि द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी, इसका मतलब ये है कि भाई जो मेंटल मैप होता है हमारे अंदर, वो ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल रियलिटी वैसे ही हो। हम ह्यूमंस अपने जो परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और जो हमारे अंदर मेंटल मैपिंग हुई हुई है वही हमें रियलिटी लगती है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पेरेंट्स हैं, उनके 2 बच्चे हैं। अब वो पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। अब एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स को ऐसे परसीव किया है, मेरे पेरेंट्स ना बहुत कंट्रोलिंग नेचर के थे। बस हर समय रोकना-टोकना और अपने हिसाब से हमें चलाना ही उनकी आदत थी। सेम पेरेंट्स को दूसरे बच्चे ने ऐसे परसीव किया हुआ है, हमारे पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, पर उनकी इंटेंशन हमेशा हमारे वेलफेयर की होती थी। तो वो कई बार हमारे कुछ मैटर्स में इंटरफेयर करते थे, पर वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब देखो, एक ही माहौल में 2 बच्चे पले हैं, लेकिन दोनों ने अपने अंदर कुछ अलग ही मैप बना रखा है। तो हम अपने अंदर कुछ मैप बना लेते हैं। जो स्ट्रक्चर हमारे अंदर हम बना लेते हैं, हमें लगता है क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा हमें बताता है कि यही रियलिटी है, जबकि रियलिटी कुछ अलग भी हो सकती है। जब हम इस बात का ध्यान रखें कि मैप इज़ नॉट द टेरिटरी, यानी कि जो हमारे अंदर मैपिंग हुई हुई है, ज़रूरी नहीं है वैसी ही रियलिटी हो। यह हमारा खुद का परसेप्शन है, हमने कैसे परसीव किया। तो हमें कोई दूसरा कुछ बता रहा होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जस्ट अपना मेंटल मैप एक्सप्रेस कर रहा है। रियलिटी इससे कुछ अलग भी हो सकती है। आपने देखा होगा ना, कई बार कुछ लोग ऐसे कुछ बुराई कर रहे होते हैं, किसी इवेंट में कमी निकाल रहे होते हैं, किसी पर्सन के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो उनका अपना परसेप्शन है। और वो जस्ट उसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा-जैसा आप सुन रहे हैं, वैसा-वैसा ही कुछ हुआ होगा। ये आप पर भी अप्लाई होता है, दूसरों पर भी अप्लाई होता है। जब आप इस अवेयरनेस में रहते हैं, तो आप अपने थॉट प्रोसेस को, जो आपने बना लिया है अपने मन को, उसको भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं और उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। रियलिटी कुछ अलग ही हो जाएगी आपके लिए जैसे ही आप अपने मेंटल मैप को चेंज करेंगे। ऐसे ही दूसरों की बात से एकदम से इन्फ्लुएंस हो जाने के बजाय नेगेटिवली या पॉजिटिवली आप वहाँ पर भी अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल कर पाएँगे। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। यह है, देयर इज़ नो फेलियर, ओनली फीडबैक, एवरी रिजल्ट गिव्स इन्फॉर्मेशन। कोई भी एक्सपीरियंस फेलियर नहीं होता है, सिर्फ फीडबैक होता है और हर एक इवेंट के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने कोई एग्ज़ाम में फ़ेल कर लिया या लो मार्क्स स्कोर किए, अब ये लेबल करने के बजाय कि मैं फेलियर हूँ, मेरे बस की इतनी भी बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को आप लें कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मैं थोड़ा-सा और ध्यान दूँ, अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करूँ, अच्छे से और प्रिपेयर करूँ, तो अगली बार इसी सेम सिचुएशन को या इससे मिलती-जुलती सिचुएशन को और भी अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता है। जब आप फेलियर की बजाय उसे फीडबैक की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं और ये समझते हैं कि हर एक एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ हमें सिखा रहा है, तो आप ज़िंदगी में अपने आप को कभी भी नेगेटिव लेबल नहीं करेंगे। आपके अंदर हमेशा ही
कॉन्फिडेंस रहेगा जब आप सक्सेसफुल होंगे तब भी, और जब किसी वजह से सक्सेस अभी आपसे थोड़ी-सी दूर है तब भी। क्योंकि आप उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके अपने आप को पॉलिश करके अपना बेटर वर्ज़न बनकर उस कॉन्फिडेंस को गेन कर लेंगे कि यस, ये अभी नहीं हुआ पर ये हो ही जाएगा। तो इसलिए आज से किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस को जो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ है उसे फेलियर देखना बंद कर दें, उसे सिर्फ एक फीडबैक की तरह देखें। नेक्स्ट है, पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द रिसोर्सेज दे नीड। सभी लोगों के पास वो सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी मौजूद हैं जो उन्हें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इंट्रोवर्ट पर्सन ऐसे बोलता है कि मुझे ना दूसरे लोगों से बात करने में ना हेजिटेशन होती है, मुझसे ना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया जाता। तो अगर हम उसको ये याद दिलाएं कि आपने क्लोज्ड वन के साथ कितना कंफर्टेबली बात कर लेते हैं, आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना तो आता है, वो जो स्किल्स आपके अंदर हैं उसे ही आपको बस पब्लिकली यूज़ करना है, उन लोगों के बीच में यूज़ करना है जिनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं हैं, या थोड़े से बड़े ग्रुप्स में यूज़ करना है। यानी कि हमें चाहिए थोड़ी-सी अवेयरनेस, थोड़ी-सी शेकिंग, ऑलरेडी हमारे पास वो है। पर क्या होता है, हमारे मन की ना पास की आँख बड़ी कमज़ोर होती है। अगर आप बिल्कुल किसी चीज़ को पास को लाकर ऐसे पढ़ना चाहें ना तो आप नहीं पढ़ पाते, थोड़ा-सा तो दूर करना ही पड़ेगा। तो आप जब थोड़ा-सा एक डिफरेंट व्यू से देखते हैं अपनी लाइफ को, तो आपको अपने लिए ही कुछ अवेयरनेस आती है। वही अवेयरनेस, वही अवेकनिंग, वही अंदर की अपनी शेकिंग, अपने साथ बैठकर किए हुए इंटरनल डायलॉग्स, या अपने बारे में किसी भी ऐसे पर्सन से कुछ फीडबैक लेना, या उससे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पूछना, या पेपर वर्क करना जिस पे आप अपने स्ट्रेंथ को लिख रहे हो कि आप क्या-क्या अच्छा और करते हो, उन सब से आपका अवेयरनेस का लेवल बढ़ जाता है और आपको पता चल जाता है कि मेरे अंदर ट्रांसफॉर्म होने के सारे के सारे रिसोर्सेज पहले से ही मौजूद हैं, वो स्किल्स ऑलरेडी हैं मेरे पास, वो मेरे पास स्ट्रेंथ हैं। लेकिन इग्नोरेंस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी कमी है। नहीं भाई, कुछ कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी है, बस हमें एक जगह से उसे दूसरे एरिया में यूज़ करना है। भई अगर कोई इंसान अपने क्लोज़ ग्रुप में अच्छे से बात कर सकता है, उसको बात करनी तो आती है ना। तो बस क्या है, वही चीज़ को उसे दूसरे एरिया में भी इस्तेमाल करना है, और ये हर चीज़ पर ही अप्लाई होता है। तो ये हमें इंटरनल इतना कॉन्फिडेंस देता है कि हमारे पास ऑलरेडी वो सब रिसोर्सेज़ हैं, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाकर पूरा अबंडेंस के साथ ना इस नेचर ने, गॉड ने हमें भेजा है। बस हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। और है, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके कुछ इंटेंशन है, लेकिन सामने वाले ने क्या रिस्पॉन्स दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स वो नहीं मिला जो आपके इंटेंशन से मैच करता है, इसका मतलब है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो आपको अपना कम्युनिकेट करने का तरीका बदल लेना चाहिए ताकि आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, शैतानी कर रहा है और उसको बोल रहे हैं कि भागो मत, वो फिर भी दौड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस इंटेंशन से आप कह रहे थे कि भई भागो मत, यानी कि उसको चोट-वोट ना लग जाए, लेकिन उसने उस मैसेज को रिसीव ही नहीं किया। हो सकता है अभी उसके अंदर वो रिसीविंग कैपेबिलिटीज़ है वो है ही नहीं, क्योंकि बच्चा मान लीजिए छोटा है, उसकी अवेयरनेस का लेवल अभी इतना है ही नहीं, या कोई बड़ा भी है तो वो उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाया, तो आपका कम्युनिकेशन का पर्पस तो पूरा नहीं हुआ ना। अब यहीं पर अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएँ और दोबारा से ट्राई करें और उसको बोलो स्लो डाउन, रुक जाओ बच्चा, धीरे से करो, और आओ मेरा हाथ पकड़ लो, चलो साथ में चलते हैं, कुछ भी इस तरीके की बात कहो, और फिर वो जो आपका इंटेंशन था वो पर्पस सॉल्व हो जाए। इसका मतलब है कि अब आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया है। तो कई बार हम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने की। हम बस ये सोचते हैं कि हमने जिस भी तरीके से कुछ कम्युनिकेट कर दिया है, अब सामने वाले को जो भी कुछ समझना है, जो भी रिस्पॉन्स है, इसमें हमारी क्या गलती है, उसकी गलती है। नहीं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने आप को एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनाते हैं और एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम अपने आप को मॉडिफ़ाई करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो हमें वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं जो हमारी इंटेंशन से मैच करते हैं। तो हम चाहे वो अपनों के साथ या किसी भी जगह पर किसी के भी साथ कम्युनिकेट करें, तो हमेशा याद रखिए कि उस कम्युनिकेशन में जो आपका इंटेंशन है, जो एक्चुअल कोर मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, उसको डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है। जब तक आपके इंटेंशन से सामने वाले का रिस्पॉन्स मैच ना कर जाए, तब तक आप अपने आप को फ्लेक्सिबल करते रहिए।
इस सब से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट है, बिहाइंड एवरी बिहेवियर लाइज अ पॉजिटिव इंटेंशन। हर एक बिहेवियर के पीछे बस पॉजिटिव इंटेंशन ही होती है। कई बार बिहेवियर हमें अप्रोप्रिएट नहीं लगता, लेकिन उसके पीछे की इंटेंशन एकदम पॉजिटिव ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है आपसे झूठ बोल रहा है। अब वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर उसने सच बोला तो उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे वो उससे बेयर नहीं होंगे। उस डर की वजह से वो झूठ बोल रहा है, तो उसकी इंटेंशन तो पॉजिटिव है ना अपने आप को बचाने की। तो अगर हम किसी इंसान के बिहेवियर को जज करने के बजाय, उसके बिहेवियर को क्रिटिसाइज करने के बजाय, उसको पनिश करने के बजाय, अगर हम उसके इंटेंशंस को समझें और फिर हम उसको थोड़ा ईज़ी कर दें, तो उसके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। अगर एक इंसान अल्कोहल भी पीता है, तो उसके पीछे भी उसका एक एस्केप होता है कि वो अपने अंदर जो घमासान मच रहा होता है, उस घमासान को शांत करने के लिए अल्कोहल पीता है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंटेंशन है कि वो अपने आप को थोड़ा कंफर्ट दे रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर अल्कोहल पीने वाला बिल्कुल सही है कि हाँ, ये तो पॉजिटिव इंटेंशन। मैं जस्ट एग्जांपल देकर आपको समझा रही हूँ। इवन एक चोर भी चोरी करता है, तो उसके पीछे भी उसका एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। तो समझने वाली बात ये है कि जब हम किसी का इंटेंशन, उसका खुद का पर्सपेक्टिव समझते हैं, उसका थॉट प्रोसेस एक्सेस करते हैं और फिर उससे उसी एम्पैथेटिक वे में बात करते हैं, तो उसका बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। और घर में, बाहर हम सबको इस तरीके की सिचुएशंस को हैंडल करना होता ही है। थोड़े-थोड़े से एफर्ट्स ज़िंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। और है, सिक्स्थ है, इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग एनीवन कैन लर्न टू डू। अगर कोई एक पर्सन कुछ कर सकता है, तो कोई भी उस चीज़ को सीख सकता है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आप ऑलरेडी किसी सक्सेसफुल पर्सन को जानते हैं, चाहे पर्सनली या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया के ज़रिए, आप सिर्फ़ उसके स्ट्रक्चर को देखकर, उसके मेथड्स को, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को स्टडी करके, उनको फ़ॉलो कर सीख कर वो सब चीज़ें, आप भी उस सक्सेस के लेवल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ एक स्ट्रक्चर में होती है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ के साथ होती है, उसकी कुछ स्किल्स होती हैं। तो हम सबके पास वो सारी की सारी क्षमताएँ हैं, जिससे हम अपने लिए भी वो सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बस हमारा इंटेंशन वैसा होना चाहिए। तो ब्लेम करने की बजाय और अपने आप को ऐसे मानने की बजाय कि आप तो उतनी लकी हैं नहीं, सामने वाला पता नहीं कितना ही लकी था या कितना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। सब लोग ऑर्डिनरी ही होते हैं, उनको अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत सारी चीज़ें सीख कर मेहनत से बनाना होता है। तो आप जो भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो, अगर इस दुनिया में कोई एक इंसान भी वो कर सकता है, तो वो आप भी कर सकते हैं। आप उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं, उसको कॉपी पेस्ट किया जा सकता है अपनी लाइफ में। और हर इंसान जब कॉपी पेस्ट करता है, तो उसमें कुछ एडिट्स होते हैं, वो अपनी तरीके से करेगा, पर हाँ, वैसा किया जा सकता है। तो इस बिलीफ के साथ आपके अंदर हमेशा इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, माइंड एंड बॉडी आर पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। माइंड एंड बॉडी एक ही सिस्टम के पार्ट हैं, तो माइंड बॉडी को, बॉडी माइंड को अफेक्ट करता है। हम साइकोसोमेटिक हैं। अगर आपकी बॉडी अनहेल्दी है, बहुत स्ट्रेस में है, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपका ब्रेन फॉगी होगा ही, आपको बहुत स्ट्रेस फील होगा, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप बहुत एंग्शियस या लो मूड को सफ़र करेंगे ही। इस तरह से अगर आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, बहुत टेंशन में है, बहुत अनरिजॉल्व चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया, लेट गो नहीं किया है, तो उसका इफ़ेक्ट बॉडी पर पड़ेगा। बॉडी की एनर्जी चली जाएगी, बॉडी पेन करेगी, अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। तो आपको अपने बॉडी एंड माइंड को एक हार्मनी में रखना होता है। दोनों का आपको ख़ास ख़्याल रखना है, ताकि आपका गट ब्रेन एक्सेस बहुत अच्छा रहे, आपकी वेगस नर्व बिल्कुल रिलैक्स रहे। तो आप अपनी बॉडी को भी टाइम टू टाइम पैम्पर करें और अपने माइंड के रिलैक्सेशन का, रेस्ट का भी पूरा-पूरा इंतज़ाम रखें। कुछ लोग सिर्फ बॉडी के लेवल से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, वो माइंड को पैम्पर करना भूल जाते हैं, और कुछ लोग जस्ट मेंटल प्लेजर में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि बॉडी को भी अब्यूज़ करने लग जाते हैं, या बहुत पैशन में ऐसे कि हमें तो 16-16, 18-18, 20-20 घंटे काम करना है, बॉडी को अब्यूज़ करें। नहीं, आपको समझना है ये दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट है, और दोनों की अपने आप आपको खुद ना बहुत अच्छे से टेक केयर करनी है, तभी ये लोग आपको अच्छे से सर्व करेंगे। नेक्स्ट है, द पर्सन विद द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल्स अ सिस्टम। जो भी इंसान ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वही
अथॉरिटी और एक ऐसी बेनिफिशियल पोजीशन में होता है जहाँ पर सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। कोई भी इंसान ऐसा सर्वगुण संपन्न नहीं है कि उसने जो सोचा है, जो उसने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो जो भी उसके दिमाग में आइडियाज़ आए हैं, वो एकदम से एप्लीकेबल हो जाएगा। कुछ भी चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लेक्सिबल इंसान हमेशा फ्लो स्टेट में रहता है, आगे-आगे मूव करता रहता है। लेकिन रिजिडिटी इंसान के बढ़िया से बढ़िया आइडिया को भी बेकार करा देती है। लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं, उसके साथ कोई भी खुश नहीं रहता है। सपोज़ आप अपने रिलेशनशिप में ही कुछ अच्छा बॉन्ड और क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपने कुछ एफर्ट डाला लेकिन तभी भी आपके पार्टनर पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आप वहीं पे थक गए, अरे और क्या करें, नहीं इससे ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं होगा, बस मैंने जो करना था अपना बेस्ट कर लिया। नहीं, अगर आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, आप उसको टाइम भी दे रहे हैं या फिर आप उसकी कुछ नीड्स समझकर उसको उस तरीके से कुछ पैम्पर भी कर रहे हैं, है ना? उसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वर्क कर रहा है। तो क्या होगा? आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिल ही जाएँगे और आप वहाँ पर एक ऐसे पर्सन की तरह अपनी छाप छोड़ ही देंगे ना, जो ईज़िली एडजस्टेबल है और उसको लाइक किया जाएगा, उसको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। आप ऐसे अपने वर्क प्लेस पर भी आप देखते हैं कि जो भी इंसान फ्लेक्सिबल है, जो भी अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, सबको एडजस्ट करता रहता है, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, कोई भी चैलेंज आता है, वो ऐसे ईज़िली क्रॉस हो जाता है कि पता भी नहीं चलता कभी भी। तो फ्लेक्सिबिलिटी फ्लो स्टेट में रहने की है। तो आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। तो जब भी अनएक्सपेक्टेड कुछ भी होता है तो एक्सेप्टेंस नेचुरल नहीं होती है। वो हमें थोड़ा-सा कॉन्शियस एफर्ट कर कर लानी होती है और जब आप ये कॉन्शियस एफर्ट्स कुछ समय तक डाल देते हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके लिए एक सबकॉन्शियस प्रोसेस हो जाता है और अपने आप ही ईज़िली आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आपका माइंड शांत रहता है और नए-नए और आइडियाज़ आते हैं कि कैसे आप बेटर तरीके से उस सब को अच्छे से सँभाल सकते हैं और आपसे लोग जुड़े रहते हैं, आपसे डरते नहीं हैं, आपके साथ उनका कम्फर्ट लेवल आता है और आप भी बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी गलती को करने के बाद के गिल्ट के, इन सब से फ्री रहकर बहुत ही अच्छी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, इवन साइलेंस एंड बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट समथिंग। यस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कभी कुछ कम्युनिकेट ही ना करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे किसी ने पूछा, "कैसे हो?" और आप बस चुप हो, थोड़ा नीचे देख रहे हो। आपकी चुप्पी और आपका हल्का-सा नीचे देखना ही सामने वाले को कम्युनिकेट कर देगा कि आपके अंदर की क्या दशा चल रही है। आपने मुँह से एक लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन आपके पोस्चर ने, आपकी बॉडी लैंग्वेज ने, आपके आई मूवमेंट्स ने, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ने सब कुछ बता दिया। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कभी कम्युनिकेट ना करो। कभी लाउडली, साइलेंटली, वर्बल, नॉन वर्बल हर वे में हमारा कम्युनिकेशन चलता रहता है। सो बी माइंडफुल, आप दूसरे लोगों को क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो अपने पोस्चर, अपने जेस्चर्स के लिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए, अपने अपीयरेंस के लिए, हर चीज़ के लिए आपको माइंडफुल होना है। केवल वर्ड्स के लिए नहीं, आपको नॉन वर्बल जो भी आपके क्यूज़ सामने वाले को मिलते हैं, सबके लिए आपको माइंडफुल रहना है। माइंडफुल लिविंग राइट मैसेज कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी। लेकिन जो लोग बेहोशी में रहते हैं, अपनी अकड़ में रहते हैं, अपनी रिजिडिटी में रहते हैं या इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो जाने-अनजाने बहुत कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर देते हैं जिससे उनकी रेपो ख़राब हो जाती है और लोग अपने-अपने माइंड में उनकी अलग-अलग इमेज बना लेते हैं, वही अपने-अपने मैप बना लेते हैं एंड मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। जानते ही हो ना, अभी सिखाया था फर्स्ट पॉइंट। पर क्या होगा, जो उनके अंदर का मैप आपके लिए बना हुआ होगा, वही वो रियलिटी मानेंगे। तो इसलिए आपको ही माइंडफुल लिविंग करनी है और आपको ये मेक श्योर करना है कि आप वर्बल या नॉन वर्बल जब भी कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करें, वो मैसेज एप्रोप्रिएट होना चाहिए और वही होना चाहिए जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है, एवरी बिहेवियर इज एप्रोप्रिएट इन सम कॉन्टेक्स्ट। हर बिहेवियर किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में तो एप्रोप्रिएट होता ही है। कई बार हमें ऐसा लगता है, यार इसका बिहेवियर एप्रोप्रिएट नहीं था, ये तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बात करते हुए इंटरप्ट करना गलत माना जाता है। ऐसा टोका टाकी बीच में रोक देना ना, लोग बुरा मान जाते हैं, अच्छा नहीं माना जाता। पर वहीं पर ही सपोज कि जब आप किससे बैठे हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपकी नज़र पड़ी कि ऊपर से छत में कुछ डैमेज हुआ और ऊपर से वो छत टूट के नीचे गिरने वाली है, तो आप उस टाइम पर उसे इंटरप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? एकदम से आप उसे बोलेंगे, "उठो, भागो यहाँ से।" है ना? इस तरीके से आप बोलेंगे ना, या उसका हाथ पकड़ कर खींचने की कोशिश करेंगे, कुछ भी इस तरीके से आप इंटरप्शन करेंगे। क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी गलत है? नहीं ना।
तो कोई भी चीज़ जो आपको इनएप्रोप्रिएट लग रही है, गलत लग रही है, वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में तो सही होगी। लेकिन क्या होता है कि हम ना बिना कॉन्टेक्स्ट जाने बस उसे सही और गलत इस तरीके से लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं, और यही सारी मुसीबत की जड़ है। तो जब भी आपके सामने कुछ हो रहा हो, तो हमेशा उसका कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस इंसान को सही लगा और इसने ऐसा किया या कहा। जब आप इतना डीपली समझते हैं ना हर चीज़ को, तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। ना आप अपने अंदर गलतफ़हमियों का बोझा भरते रहते हैं और उसे ढोते रहते हैं, ना आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं, ना आपकी सक्सेस पाथ में कुछ ब्लॉकेज होती है, ना आपको कोई एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी ये चीज़ें आपको टच करती हैं। आप एकदम हैप्पी-हैप्पी हँसते-मुस्कुराते रहते हैं। तो ये मैंने 10 आपको वो सिखाए हैं, और इन 10 के 10 को बिल्कुल घोल के पी जाओ अच्छी तरीके से और अपने रोम-रोम में उतार लो, क्योंकि ये ज़िंदगी को आसान बनाने वाले हैं। ऐसे और भी हैं बहुत सारे। और ये ना जो प्रीसपोज़िशंस हैं एनएलपी में, ये एक्चुअली बहुत पॉज़िटिवली काम करती हैं। तो मैंने आपको 10 ही समझाई हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि इसी तरीके की पावरफुल, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूँगी उसमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इन्हें अपना कर तो देखो, आपका खुद ही एक्सपीरियंस बताएगा कि हाँ, मैम बिल्कुल सही कह रही थी, कि ये बिल्कुल ज़िंदगी आसान बना रहे हैं। सो माय डियर वन्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखना।